नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी, कहीं आप अपने सौभाग्य को आमंत्रित करने के चक्कर में कहीं आप अपने दुर्भाग्य को तो नहीं आमंत्रित कर रहे हैं। अपने घर में माता लक्ष्मी की जगह कहीं उनकी बहन दरिद्रता को तो आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। इस तरह के कई सवाल जो हमारे प्रार्थना में ही निहित हो रहा होता है और हमें पता नहीं होता है कि कैसे प्रार्थना करें। इसीलिए मैं हर वीडियो में लगभग आपको बताती हूँ कि आप अपनी हीलिंग कराएं, ताकि आपके अंदर वो जागृति आए जिसके द्वारा आप अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने में आप खुद सक्षम हो। क्योंकि आपने जब भी माता लक्ष्मी को आमंत्रण भेजा है, भगवान कुबेर की स्थापना करने की कल्पना की है, या उनको आमंत्रित किया है अपने घर में, या अपने सौभाग्य को जगाने की कोशिश की है, कहीं न कहीं आप उसमें नकारात्मकता के कारण, आपके अंदर के नकारात्मकता के कारण आप सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं, माता लक्ष्मी की जगह दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं और भगवान कुबेर की जगह अपने आप को दरिद्र बनाने में आप अपने आप को उस रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन कैसे? जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, ज़्यादातर लोग जब भगवान के समक्ष जाते हैं तो भिखारियों के समान अपने दुख दरिद्रता कह के और उनसे अपने लिए सुख की कामना करते हैं, सुख मांगते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु आप मेरे दुखों का अंत कीजिए, इसी में आपके जवाब भी निहित हैं। आप सोचिए, जब आप ये कहते हो, हे प्रभु मेरे दुखों का अंत कीजिए, मेरे दुखों का, क्योंकि दुख को तो आपने अपना लिया, उसको अपना दुख बोला, मेरे दुखों को दूर कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। नहीं, ऐसा कहने मात्र से ही आपके घर में, आपके जीवन में अशांति, दुर्भाग्य, दरिद्रता, इन सब को आप जाने अनजाने आमंत्रित करते हो। जब आप अपने रोग के बारे में कहते हो तो हमेशा आपके अंदर से यही आवाज आती है, मेरे फलाने दुख को, दर्द को या बीमारी को कम कर दीजिए। भगवान हम पे ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा दुख कम हो जाए, मेरा कष्ट कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे आप विशेषतः अपने आप को बचाएं इस मेरा शब्द बना करके बोलने से। जब भी आप प्रार्थना करें ईश्वर के सामने, चाहे आप जिस भगवान में भी विश्वास रखते हैं, जिनके आगे आप अपनी प्रार्थना करते हैं, आप अपनी प्रार्थना रखते हैं, तो कहीं न कहीं वो स्वीकार नहीं होता है। इसका कारण मात्र यही है, क्योंकि ईश्वर को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके दुर्भाग्य को बदलने के लिए बैठे हैं। आपकी खुशियाँ ही उनका आशीष है और उनकी कामना है, क्योंकि जब भक्त खुश नहीं रहेगा तो उनकी सेवा कैसे करेगा। बहुत सोचने वाली बात है कि आप जिस भगवान को पूजते हो, वो भगवान भी चाहते हैं कि आपके सारे दुख दूर हों, आपकी सारी दरिद्रता दूर हो, आपके सारी असफलताएं दूर हों। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके जो मांगने के शब्द हैं, उनके कारण ही आपको उन कष्टों का सामना करना पड़ता है जिससे आप दूर होना चाहते हो। थोड़ी सी प्रयास और थोड़ा सा परिवर्तन आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। अपने जीवन में प्रार्थना को अपनाएं और अपनी स्वयं की हीलिंग कराएं, तभी शायद ये संभव हो पाएगा कि आप अपने जीवन में अपने सोच को सुधारने में सक्षम हो पाएंगे। कहीं न कहीं आप इन चीज़ों की गहराई को सोच ही नहीं पाते हो, समझ ही नहीं पाते हो। भाव विभोर होकर के जब भगवान को प्रार्थना करते हो और जब भगवान नहीं सुनते हैं, या आप दुखों का सामना करते हो या निराश होते हो, तो आपको लगता है कि भगवान आपके सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं, आपका सवाल ही गलत होता है, आपकी प्रार्थना ही गलत होती है और आपकी
कामना ही गलत होती है, जिसके कारण आप दुख के भागीदारी होते हो। कहीं न कहीं अपने प्रार्थना को बदल के, अपने शब्दों को परिवर्तित करके अपने जीवन को सुखमय बनाइए। आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं या सौभाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद शायद आप ये पहचान पाओ कि आप क्या माँग रहे हो ईश्वर से। आपकी प्रार्थना किस प्रकार होनी चाहिए, ताकि आप भगवान से वो हर चीज़ें माँग सको या अपने जीवन में वो चीज़ें प्राप्त कर सको जो आप चाहते हो। अगले वीडियो में मैं आपको एक 2 से 3 मिनट की प्रार्थना मैं बताऊँगी। वो प्रार्थना आप हर रोज़ करो, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। यहाँ मैं एक विशेष बात आपको बता दूँ, कभी भी जादू की कल्पना ना करें। आपकी प्रार्थना ये नहीं कि आपने 2 दिन करी और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि आपके कई जन्म की नकारात्मकता आपके साथ चली आ रही हैं। तो वो 2 से 3 दिन या आप एक टाइम बंधन मांगते हो कि इस टाइम में हमारा ये काम हो जाना चाहिए या मैं सुखी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं बार-बार आपको हीलिंग के लिए आग्रह करती हूँ कि आप अपनी हीलिंग कराएँ, ताकि आपके जो पिछले कर्मों से जिस कर्म के बंधन में आप बंधे हुए हो, वो तोड़ने में आप सक्षम हो सको। एक हीलर जब आपके कर्मों के बंधनों को तोड़ता है, तो शायद वो ज़्यादा समझ के और आपको सुख की ओर ले जाता है, आपको कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट को कैसे गाइड करना है और कैसे बच्चों को गाइड करके उन्हें सफल बनाना है या उनके एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर दिलवाना है। ठीक उसी प्रकार एक हीलर आपके जो पिछले कर्म बंधन है उनसे आपको मुक्ति दिलाने में सक्षम होता है। कहीं न कहीं उसके अंदर वो गुण होते हैं कि आपके कर्मों के बंधन को तोड़ करके आपको सुख की ओर भेजता है, और जब उसके बाद आप प्रार्थना करते हो, उसके बाद जब आप कामना करते हो, तो आपकी कामना पूर्ण होती है। ईश्वर आपकी सुनते हैं। ईश्वर आज भी आपकी सुनते हैं, ईश्वर कल भी आपकी सुनेंगे, लेकिन सिर्फ अपनी प्रार्थना को आपको बदलने की ज़रूरत है। अगले वीडियो में मैं एक प्रार्थना बताऊँगी, जिसको अपने जीवन में आप लागू अवश्य करें।